नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत आज अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन पूरे दिन पे बहुत ही अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले फाइनेंशियल रिजल्ट पर एक बार नज़र डाल देते हैं, जो कि मेन रीज़न है गैप डाउन ओपनिंग का। बैंक ने नेट लॉस रिपोर्ट किया है 630 करोड़ का, जिसका रीजन है प्रोविजनिंग बढ़ानी पड़ी है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 93 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछले क्वार्टर में 127 करोड़ का प्रॉफिट था। तो क्लियरली अगर 127 प्लस से सीधा 630 करोड़ माइनस हो जाएगा तो एक रिएक्शन तो आपको मार्केट में दिखाई पड़ता है। इसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कोविड प्रोविजनिंग बढ़ानी पड़ी है। 375 करोड़ से बढ़ाकर 725 करोड़ किया गया है, जिसके कारण आपको नेट लॉस दिखाई पड़ता है। आगे आने वाले महीनों में सिचुएशन खराब हो सकती है, तो उसकी तैयारी रखने के लिए प्रोविजनिंग बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत ही अच्छा है, 5.51% दिखाई पड़ता है, जो कि हाईएस्ट एवर है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 4.86% था। यहाँ पर बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। NII यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में बात करें, 25% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। NPA के बारे में बात करें तो यहाँ पर हर एक बैंक की तरह सिचुएशन खराब ही हुई है। ग्रॉस NPA 4.61% है, जो कि 1.99% बढ़ चुका है। नेट NPA के बारे में बात करें तो वो 2.32% है, जो कि 0.51% बढ़ता हुआ नजर आता है। बैंक डिपॉजिट्स बहुत ही अच्छे ग्रो हो रहे हैं, 38% की ग्रोथ दिखाई पड़ती है और बैंक का फोकस रिटेल लोन बुक पर बहुत ही ज़्यादा दिखाई पड़ता है और यहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ है। 56,000 करोड़ से बढ़कर 72,000 करोड़ की बुक होती हुई नजर आई है। कैपिटल एडुकेसी रेशियो के बारे में बात करें तो 15.56% है। एवरेज लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो वो 166% है। तो ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी डिसेंट नजर आता है। बहुत ही अच्छा तो ऑफकोर्स नहीं कहेंगे, लेकिन ओवरऑल डिसेंट नंबर दिखाई पड़ता है। कासा रेशियो के बारे में बात करें, जब हम बैंक को एनालाइज करते हैं तो ये रेशियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये रेशियो भी बहुत ही अच्छा नजर आता है। 50.86% का हायर साइड पे हमें ये कासा रेशियो नजर आता है, जो कि इंपॉर्टेंट है और अच्छी बात भी है। और फिलहाल सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट इन्होंने 2% से कम कर दिया है, उसके बावजूद हमें कासा रेशियो 50% से ज़्यादा नजर आता है और ये बहुत ही ज़रूरी भी था। ये जो स्टेप लिया ये ज़रूरी था, क्योंकि आपने देखा होगा IDFC फर्स्ट बैंक में सेविंग अकाउंट में आपको वन ऑफ द हाइएस्ट इंटरेस्ट दिखाई पड़ते थे। तो अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए तो ऑफकोर्स ये कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, इसे कम करना भी ज़रूरी था। तो 2% से कम किया है, उसके बावजूद कासा रेशियो 50.86% है। उसका मतलब है कि कस्टमर्स का भरोसा बढ़ता हुआ नजर आता है। मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक और अच्छी बात कही है कि लो कॉस्ट कासा की वजह से अब ये प्राइम होम लोन बिजनेस में भी एंटर हो सकते हैं, जो कि एक लार्ज बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है। प्रोविजनिंग के बारे में और भी कुछ कमेंट्री आई है, जो कि मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव है। इनका मानना है कि प्रोविजनिंग हमें रेड्यूस होती हुई नजर आ सकती है। आगे आने वाले 3 क्वार्टर में, FY22 का पहला क्वार्टर तो हो चुका है, तो आगे आने वाले 3 क्वार्टर में आपको प्रोविजनिंग कम होती हुई नजर आएगी और प्री कोविड लेवल पे जो हमें ग्रॉस और नेट NPA दिखाई पड़ता था, उसी लेवल पर हमें NPA पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। तो ये जो कमेंट्री है ये बहुत ही पॉजिटिव नजर आती है। टारगेटेड क्रेडिट लॉस के बारे में बात करें तो पूरे रिटेल बुक में सिर्फ 2% का टारगेटेड क्रेडिट लॉस हमें दिखाई पड़ता है। तो ओवरऑल इन्होंने कहा है कि अज्यूमिंग फर्दर लॉकडाउन्स अगर नहीं होते हैं तो सिचुएशन आपको अच्छी होती हुई नजर आ सकती है। और मेरा पर्सनली मानना है, जिस प्रकार से वैक्सीनेशन चल रहा है, यहां पर फर्दर लॉकडाउन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। अब स्टॉक के बारे में बात करें तो IDFC फर्स्ट बैंक का लास्ट ट्रेड प्राइस है 51.85, जो कि 0.29% नीचे है, लेकिन शुरुआत को 4-5% की गिरावट सी हुई थी। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो सेक्टर का PE रेशियो 28 है, जबकि IDFC फर्स्ट बैंक का 66 है। लेकिन बैंकिंग स्टॉक को एनालाइज करते वक्त PE रेशियो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, प्राइस टू बुक रेशियो देखना ज़्यादा जरूरी होता है। PB रेशियो 1.68 है, जो कि ओवरऑल हमें सेक्टर के नीचे ही दिखाई पड़ता है, सेक्टर के एवरेज के साथ ही चलता हुआ नजर आता है। मार्केट कैप 32,000 करोड़ की है, एक लार्ज कैप कंपनी है। डिलीवरी के बारे में बात करें, 20 डेज एवरेज डिलीवरी 34.86% है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख पाएंगे, रेवेन्यू हमें लगातार बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन 2019 में 20 में हमें लॉस देखने को मिला है और फिलहाल बैंक वापस हमें प्रॉफिट में आती हुई नजर आती है। तो ओवरऑल सिचुएशन वापस सुधर रही है। बैंक का फोकस हमें होलसेल बैंकिंग पे बिल्कुल नजर नहीं आता, उनका टोटली फोकस रिटेल बैंकिंग पर है, जो कि मेरे हिसाब से पॉजिटिव है। रिटेल बैंकिंग में डाइवर्सिफिकेशन बहुत हो जाता है
और वहाँ पर एनपीए की सिचुएशन ज़्यादा खराब होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। वहाँ पर एक ही कस्टमर पे आपका ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होता है। सपोज एक आध कस्टमर डिफॉल्ट कर भी जाता है तो भी पूरे बुक पे आपको ज़्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता। ये जो फिलहाल हमें लॉस देखने को मिला उसके कई अलग अलग रीजंस भी है। ये मर्जर के बाद हमें कुछ एडजस्टमेंट होते हुए भी नजर आए थे, ये भी कुछ रीजंस है जिसके कारण हमें यहाँ पर लॉस देखने को मिला था। हम स्टॉक के डेली चार्ट पर आए हैं जहां पर क्लियरली नजर आता है शुरुआत तो गैप डाउन ओपनिंग से हुई थी, लेकिन पूरे दिन बहुत ही अच्छी रिकवरी हमें दिखाई पड़ती है। डेली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रिसेंटली स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली है। 70 रुपये के लेवल से स्टॉक हमें गिरता हुआ नजर आया, 50 पर सपोर्ट लिया, तेजी आई 60-61 तक गया, लेकिन वापस गिरावट देखने को मिली और वापस स्टॉक उसी 50 रुपये के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। 200 डेज के मूविंग एवरेज पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे अभी भी स्टॉक अपने 52 वीक है ऑल टाइम हाई से अभी भी दूर नजर आता है। 80 रुपीज के ऊपर इसका ऑल टाइम हाई था, उसके बाद कंटिन्यूअसली स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया, बियर रन देखने को मिला और फिलहाल स्टॉक हमें टेक्निकली भी स्ट्रांग होता हुआ नजर आया है। वीकली चार्ट में क्लियरली नजर आता है 50 वीक्स के मूविंग एवरेज पर स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, जो कि पहले भी एज ए स्ट्रांग सपोर्ट हमें नजर आया। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। किन इन्वेस्टर को यहां पर फोकस करना चाहिए, जो इन्वेस्टर थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद करते हैं। बैंकिंग में हमारे पास ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी बैंक्स है जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है। वहाँ पर सिचुएशन आपको ऑफकोर्स ज़्यादा बुरी नज़र नहीं आती है, जनरली वहाँ पर आपको सेफ्टी ज़्यादा नज़र आती है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स मिड साइज बैंक में, ये भी मिड साइज नहीं है, ये भी लार्ज कैप बैंक है लेकिन थोड़ी सी छोटी 30-40 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप में खरीदारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक अच्छी चॉइस हो सकता है, क्योंकि इनका फोकस आपको डायरेक्टली रिटेल लोन बुक पर ज़्यादा जाता हुआ नजर आता है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी सुधरता हुआ नजर आया, कासा रेशियो भी सुधरता हुआ नजर आता है, जबकि इन्होंने सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो 2% से कम कर दिया है। तो ये सिचुएशन ओवरऑल अच्छी नजर आती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ऐसे बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है जो कि बहुत बड़ी ना हो साइज में लेकिन बहुत छोटी भी ना हो, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऑफकोर्स एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। और फिलहाल स्टॉक एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है। 50 रुपए का जो जोन है 48, 49, 50, 50 और 52, ये जो जोन है आप देख पाएंगे बहुत ही स्ट्रांग जोन है। और फिलहाल यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी आप देख सकते हैं, ये एक रेजिस्टेंस भी हमें दिखाई पड़ता है। तो ओवरऑल स्टॉक में कुछ ऐसा मूवमेंट आपको होता हुआ नजर आ सकता है, उसके बाद ब्रेकआउट भी हो सकता है और ब्रेक डाउन भी ऑफकोर्स देखने को मिल सकता है। सिर्फ स्टॉक ऊपर नहीं जाता, गिरावट भी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म का अगर आपका विजन है तो वैल्यूएशन भी डिसेंट नजर आता है, स्टॉक का जो ग्रोथ है वो भी डिसेंट है, मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो भी अच्छी है और प्राइस भी फिलहाल अच्छा नजर आता है। ऑलरेडी काफी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है, 60 रुपीज के लेवल से ऑलरेडी नीचे आ चुका है। तो ये जोन भी काफी अच्छा है, यहां पर आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्यूमुलेशन जोन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट जो जोन नजर आता है वो 40 रुपए का सपोर्ट एक अच्छा है, क्योंकि पहले भी यही लेवल बहुत टाइम तक एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई पड़ा था। तो ऑफकोर्स अगर कोई और भीषण गिरावट होती है तो 40 रुपए के लेवल पर फिर से आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।